एक बाप के दो औलाद थे, ठीक है ना। एक बाप के दो ही औलाद थे, अटल जी भी थे, अडवाणी भी थे, ये भी जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हम इनका नाम नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये हमारा अंश है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनको साइड में नहीं रख सकता, जो सच्चाई उसको छुपा नहीं सकते। दीनदयाल मधोक जी, श्यामाचरण मुखर्जी जी, इन्होंने जनसंघ को स्थापना करके यहाँ तक ला करके हम लोगों को छोड़ा। आज हम जो तैयार हो रहे हैं, ऐसे जनसंघ के विचारधारा के सारे लोग हैं जो आज भी कम से कम 200-400 नहीं है, लाखों में हैं, जो छुपे हुए बैठे हुए हैं। जिससे कैसे होता अखिल भारतीय जनसंघ के तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है वो आज जंतर मंतर पर आप मना रहे हैं। आगे की योजना क्या है, क्योंकि जो देश की भावी राजनीतिक दशा और दिशा है उसमें विचार कहीं ना कहीं दब रहे हैं, उनके खो रहे हैं। जो उन्होंने विचार कहे थे वो कहीं ना कहीं उनसे समझौता कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां, आज की भी पार्टियां हों। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, अखिल भारतीय जनसंघ जो है ये जब से शुरू हुआ 1951 से शुरू हुआ, ठीक है ना। यही स्कूल, एक स्कूल के कमरे में दिल्ली में स्टार्ट हुआ और वो चलता रहा, चलते 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 यहाँ तक आया 77 में, जब जनसंघ के बाद जनता दल बना। तो जनता दल जनसंघ विलय हो गया जनता दल में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, ठीक है ना। उसके बाद जब मधोक जी को वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया अखिल भारतीय जनसंघ का। 1999 में माननीय भारत भूषण पांडे जी को, 1999 में माननीय भारत भूषण पांडे को मधोक जी के संपर्क में थे और उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 12 साल तक जनसंघ की सेवा करते रहे, 12 साल 20 साल तक सेवा की। 2014-16 में उनका स्वर्गवास हो गया मधोक जी का, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई माननीय भारत भूषण पांडे जी की अध्यक्षता में। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके पहले एक कार्यक्रम हो चुका है, दूसरा कार्यक्रम हो रहा। माननीय यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सोपती जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, मैं यहाँ का प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव दोनों। 11 राज्य का प्रभारी होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि अभी तक जो भी हुआ, जैसे हुआ, हम बीजेपी के विरोध में नहीं है। बीजेपी हमारी ही है। एक बाप के दो औलाद थे, ठीक है ना। एक बाप के दो ही औलाद थे, अटल जी भी थे, अडवाणी भी थे, ये भी जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हम इनका नाम नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये हमारा अंश है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनको साइड में नहीं रख सकता, जो सच्चाई उसको छुपा नहीं सकते। दीनदयाल मधोक जी, श्यामाचरण मुखर्जी जी, इन्होंने जनसंघ को स्थापना करके यहाँ तक ला करके हम लोगों को छोड़ा। आज हम जो तैयार हो रहे हैं, ऐसे जनसंघ के विचारधारा के सारे लोग हैं जो आज भी कम से कम 200-400 नहीं है, लाखों में हैं, जो छुपे हुए बैठे हुए हैं। जिससे कैसे होता कि जब सत्ता आती है तो बड़ा भाई बड़ा बन रहा, तो छोटा भाई शांत बैठ के कोई काम तो मेरा ही कर रहा। 370 जो हटा वो विचारधारा जनसंघ की नहीं थी, ना कि बीजेपी की थी। संघ की और जनसंघ की विचारधारा थी। जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश तो एक संविधान होगा, दो विधान नहीं चलेंगे। तो उनके जो विचारधारा से 370 ये 35 जो भी हटा, 35 है। उसके बाद राम मंदिर की जो घोषणा हुई वो भी विचारधारा ही थी, जनसंघ की थी। उसके बाद अभी जो राम मंदिर, समान आचार संहिता की बात हो रही है, वो भी विचारधारा हमारी ही है। अब आप हमारे विचारधारा से अगर चल रहे हैं तो हम आपको मना क्यों करेंगे? जैसे भटकेंगे तो रास्ता दिखाएंगे। हाँ, भटकेंगे तो रास्ता दिखाएंगे। जैसे अभी मुस्लिम मंच है, क्रिश्चियाई मंच, ठीक है, माननीय इंद्रेश जी लेके चल रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। आप एक घर में रहते हो, आप दूसरे घर में ऐसे लोग लेके क्यों चल रहे हो? या तो आप हिंदूवादी हो तो हिंदूवादी की बात करो, आप हिंदू हो तो हिंदूवादी बकार करो। हिंदू के चक्कर में हम आज यहाँ तक हैं। हमने 2-3 सीट से स्टार्ट किया था और 35 सीट तक हम लोग जीते थे जनसंघ, ठीक है। जीतने के बाद हम यहाँ तक चले आए, सारे दल लेकर के चल रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, जब हमारी विचारधारा से भटक गए, अभी कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, शिवसेना के लोग या कोई भी पार्टी के लोगों को ले करके उनको धुल के कहते हैं अच्छे हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। हम वही विचारधारा है भाई, हम सीधा चलेंगे। अब पूरा का पूरा हमने बताया ना आपको कि 35 सीट हम पूरा उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, ये घोषणा हमने कर चुका हूँ। आप भी कहीं से प्रयास करेंगे और वो सीट क्या होगी अगर ऐलान करना चाहें तो? कैसे फिर से तो आप किसी लोकसभा सीट से अगर खुद भी प्रयास करेंगे तो वो कौन सी सीट होगी, आप बताना चाहें? लड़ सकते हैं हम, पुणे से लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र से हैं। अच्छा। हम पुणे से लड़ेंगे। अभी ये आपकी कार्यकारिणी क्या करेगी? हमारी कार्यकारिणी क्या कर रही है?
हमारी कार्यकारिणी सारी व्यवस्था पे लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य पे लगे हुए हैं। जवाबदारी हमारी है, राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और मतलब ये टीम वर्क होगा, टीम का निर्णय होगा। हाँ टीम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आदेशानुसार ही सारा काम चल रहा है, किसी के पर्सनल कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। मतलब चुनाव तो लड़ेंगे ये पक्का। हाँ, पक्का हो गया, चुनाव लड़ेंगे, पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी हम लड़ेंगे, इस बार पूरी ताकत से लड़ेंगे। पिछले बार हमारी ताकत कम थी, लेकिन इस बार हमारी ताकत पूरी ताकत से लड़ेंगे और इतनी ताकत से लगेंगे, भगवान की दया से 3 हम जीते थे 93 में। 93 में अगर हम 3 लड़े थे, 53 में हम 3 लड़े थे, 53 में। हाँ 53 में लड़े थे, 94 लड़े थे हाँ। और उसमें हम 3 जीते थे। हाँ। तो ऐसे हमारा प्लान चल रहा है, हो सकता है हम 10 जीत जाएं, 15 जीत जाएं, या हमारी शुरुआत होगी फिर से। हाँ सीधी सी बात है, सीधी पलट के आएंगे, पलट के आएंगे, जोरों में आएंगे, जोरों में आएंगे। हाँ मतलब उसमें कमी नहीं करेंगे किसका। हम अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो हम विरोध करने के लिए भी तैयार हैं, और जो विरोध करेगा उसको जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। पूरी तैयारी है, सॉरी पूरी फुल तैयारी है। फुल तैयारी है, बताते रहे यूपी में 35 से 30 सीटें हमारी तैयारी चल रही है। बीजेपी का तो हिल जाएगा, उसका तो हिलना ही हिलना है। जब बड़ा भाई खड़ा हो जाएगा तो छोटा भाई को सोचना पड़ेगा मजबूरन में। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता बीजेपी का 10 सीटें आप ले लो? आप हो भी सकता है, हमारे गठबंधन की बात करेंगे बीजेपी से? नहीं मैं नहीं करूँगा ना, उनको जरूरत है तो हमारे से कर, लेकिन विचारधारा से, अच्छा मुद्दे से हम चलेंगे। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ मुद्दे से चल रहे हैं, हिंदुवादी नेता चल के रहे हैं, मोदी जी भी ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ नेता हैं जो इधर उधर चल रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन योगी जी सही चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, मोदी जी ठीक चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों नेता हमारे काम कर रहे हैं जनसंघ का, हमारी विचारधारा का, तो हम इनका विरोध क्यों करेंगे? हम विरोध वहाँ करेंगे जहाँ कोई विरोध दूसरा कर रहा है, जैसे दूसरे लोग हैं, कोई भी उनका नाम नहीं लेना, तो विरोध नहीं करना चाहिए। उनके पीछे अगर हमको जरूरत पड़ेगी कि हाँ हमारी बीजेपी भटक रही है तो वहाँ हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। इसीलिए तो हमने क्या बोला 35, जहाँ टारगेट रख दिया वहीं 35 बोले, नहीं तो हम पूरा 80 लड़े थे ना। ओके। और यहाँ 7 की 7 सीट लड़ेंगे, दिल्ली 7 की 7 7 की 7 सीट लड़ेंगे और जोरों में लड़ेंगे। और अगला धरना प्रदर्शन फिर यहीं होने वाला है। अब बड़ा होगा, विशाल में अभी हम बहुत छोटे में आए हैं, तब हम आएंगे 200-300 लोगों के बीच में आएंगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सबसे बड़ा जहां संसदीय सीट आती है उत्तर प्रदेश, वहां से युवा अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या योजना है, इनसे बात करेंगे। सर, आप युवाओं को पूरी तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा माहौल है? क्या अखिल भारतीय जनसंघ की क्या पहुंच हो रही है? कितने लोग जुड़ गए? ज़्यादा युवा बेरोजगार डोल रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। हमने सोचा था कि भाजपा आएगी, सबको रोज़गार मिलेगा। अब भाजपा जो है 7 साल से किसी को भी कोई बीजेपी ने रोज़गार नहीं दिया। अब हमारी सोच ये है कि भाजपा हमारी एक अंग है, जिस अंग को हम राह दिखा रहे थे उसने गलत राह चुन ली। हिंदू राष्ट्र बनाना था, हिंदू राष्ट्र के लिए भी कोई अभी तक कुछ नहीं करा, क्योंकि ये भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में हिंदुस्तान कहलाया जाता, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया अभी तक। तो हमारी सोच है कि ये घुसपैठी और ये आतंकवाद ख़त्म हो और हिंदू राष्ट्र चुना जाए। और अखिल भारतीय जनसंघ का एक ही एजेंडा है, केवल हिंदू राष्ट्र। अगर भाजपा पूरा नहीं करती तो आप क्या, अपने जैसा भी कहा गया, आपके कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे? जी, चुनाव लड़ेंगे। पूरे भारत में 100-125 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो इससे तो बीजेपी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको बात करने का क्या लगता है? भाजपा की विचारधारा भ्रष्ट हो गई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते से भटक गए? कुछ भटक गए हैं, उनको राह पे लाने की कोशिश है। अगर वो आ जाएंगे तो, नहीं आते हैं तो हम लड़ ही रहे हैं, फिर तो अपना संघर्ष करेंगे। बीज बचा के रखा हुआ, जैसा कहा गया कि जो मूल विचारधारा है वो। देखो, कोई भी अपना अंग है वो छोटा है, भारतीय जनसंघ बड़ा है। अपनी कोई विचारधारा ना खोएगी भारतीय जनसंघ ने, ना खोएगा। वो जिन विचारधारा पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था वो उसी विचारधारा पे चल रही है, और इसी उपलक्ष्य में जंतर मंतर पर उनके बलिदान दिवस में धरना दिया जा रहा है। क्या संगठन के विस्तार की योजना क्या है? कहाँ कहाँ फोकस है आपका? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेन ये राज्यों में ज़्यादा, जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें ज़्यादा फोकस? जी जी, 5 राज्यों में हम ज़्यादातर फोकस दे रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे युवाओं से, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच बदलें। देश बदल रहा है, लेकिन देश को बदलते हुए रोकने में कुछ हमारे संगठन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो कभी आरोप लगाते थे कि ये करना है, वो करना है, ये भाजपा ये करती है, वो करते। कोई अपने आप को नहीं देखता कि युवा बेरोजगार डोल रहा है। हमारे देश में शिक्षा की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, रोजगार की कमी है। तो उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए
काम कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ जो आपके कहेंगे अखिल भारतीय जनसंघ के जो युवा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, वो थे और बात कर रहे थे किस तरीके से देश को युवा बेरोजगार है और उसको न्याय दिलाना है। आपको क्या लगता है इनकी बात पर समर्थन है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद जय भारत।